नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पे। तो आज अपन देखेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ बातें जो आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले कर लेनी है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में से कौन सी बातें जो अपन को 31 मार्च 2024 से पहले पहले वर्किंग करनी है उस पर। तो सबसे पहले आता है एडवांस टैक्स। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं जो रेगुलर वगैरह जैसे आई-3 भरते हैं जिनकी ऑडिट होती है, तो आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी डेट 15 मार्च 2024 थी, बट आप 31 मार्च 2024 तक भी उसको फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा तो आप भरिए। और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस जैसे कि 44AD, 44ADA, 44E, अगर आप इनमें फॉल करते हैं और आपका कोई भी टैक्स वगैरह बनता है और आपको एडवांस टैक्स भरना है, तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको 15 मार्च 2020 आपको तक आपको भरना होता है। लास्ट ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई दोनों एक ही ईएमआई होती है इसमें। तो अगर आप अभी तक भी नहीं भरा, तो 31 मार्च तक आप इस चीज़ को फिल कर दीजिए। इससे आपका इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा उस पर। सेकेंडली, आप AIS 26 AS आप ये रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए। अगर किसी पार्टी का उसमें इनकम वगैरह आपके या फिर कोई एंट्री वगैरह शो नहीं हो रही, तो आप उनसे बात कीजिए, फॉलोअप कीजिए, क्योंकि ओनली भी 3 क्वार्टर्स का ही दिखेगा। 4 क्वार्टर की जो रिटर्न है वो 31 मई तक फिल हो सकती है। तो उनके पास टाइम है, तो अपन को मेनली फोकस करना है अपन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर पे। और कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं एटीसी के लिए, आपको म्यूचुअल फंड वगैरह आपको परचेज करना है, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट, उससे पहले पहले आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप आईटीआर में डिडक्शन लेना चाहते हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। और जो सबसे हॉट टॉपिक अभी मार्केट में, एमएसएमई सप्लायर का जो पेमेंट है वो आपको टाइमली करना है। तो अगर आप कोई भी अमाउंट पेंडिंग है आपका, 15 डेज जब आपका एग्रीमेंट नहीं हो और 45 डेज जब आपका कोई एग्रीमेंट हो, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो आप 31 मार्च में आप चेक कर लीजिए करके किसी एमएसएमई का सप्लायर है जो ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है। अगर उनका पेमेंट ड्यू है तो आप उनका पेमेंट क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज ये आपके इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा और आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। और ये फिफ्थ पॉइंट आता है टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर आप शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट है और आप उसको मैनेज करना चाहते हैं या फिर उसको, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं इस साल, आप ज़्यादा बुक कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे है जो रनिंग में आपके लॉस भी है आपके, तो आप उन एंट्रीज को एक बार सेल करके फिर बाई कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि लॉस आपके सेल बुक हो जाएगा। तो जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो सेटअप हो जाएगा, तो आप में टैक्स वगैरह में सेविंग हो जाएगी। और जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपीज़ एग्जाम्प्ट है। तो अगर कोई भी आपके शेयर्स होल्डिंग वगैरह जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 साल से ऊपर उसमें प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख तक, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। तो 1 लाख तक वैसे भी एग्जाम्प्ट है एलटीसीजी, तो आप इसमें बुक कीजिए। और लास्ट एंड द फाइनल जो इनकम टैक्स में आपको चीज़ का ध्यान रखना है, अपडेटेड रिटर्न आईटी रिव्यू जो असेसमेंट ईयर 21-22 की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है, उससे पहले अगर जैसे भी नॉर्मली मैंने देखा है कि असेसमेंट 21-22 की नोटिस वगैरह आ रहे हैं अगर टैक्स पेयर को, कि अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह थी, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपको अभी रिटर्न भरनी है, तो ये लास्ट डेट है। तो अगर आपको रिटर्न भरनी है तो आप अभी ही बात कीजिए आपके सीए से। ये 6 थे जो अपन को इनकम टैक्स में देखना है। अब बात आती है कि जीएसटी। जीएसटी में अगर आपको कंपोजिशन वगैरह के लिए ऑप्ट आउट करना है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो 31 मार्च 2024 लास्ट डेट, आपको उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप अगले साल के लिए कंपोजिशन में जा सकते हैं। तो इस चीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, लोग वगैरह बाद में सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाता। आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको इस चीज़ का करना है। सेकंड बात आती है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप उसका जो रिकन्सिलेशन वगैरह बनाते हो वो आपको अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्च की रिटर्न में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है, कुछ अमेंडमेंट्स करना है, तो आप मार्च की रिटर्न में अमेंड करेंगे तो वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। हालांकि इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो नवंबर की जो रिटर्न जाएगी वहां तक आप कर सकते हो, अक्टूबर की जो रिटर्न जाएगी वहां तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। बट जीएसटी ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है, तो लोग ट्राई करते हैं कि जो मार्च का मंथ है इसी में वो सारे एडजस्टमेंट वगैरह जो भी रिकन्सिलेशन वगैरह करना है वो सब अभी कर लेता है। अगर किसी सप्लायर ने क्रेडिट नहीं डाली तो आप उससे बात कर सकते हैं। ये जो सारा प्रोसीजर हो इसी महीने में होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपका जो टर्नओवर वगैरह जीएसटी रिटर्न में शो हो रहा है और जो बुक्स में हो रहा है, आप उनका रिकन्सिलेशन वगैरह प्रॉपर्ली बना के और आप रेडी कर लीजिए, जिससे कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। सपोज आपको किसी पेमेंट पे आपको आरसीएम पे करना है, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप एनबीएफसी तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को अगर आप कुछ पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उस पर भी आरसीएम लगता है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस आप दे रहे हैं, किसी को आप पैसा दे रहे हैं स्पॉन्सर करने को आपकी कंपनी के लिए,
तो उसपे भी RCM लगता है, तो उसका भी कुछ पेमेंट वगैरह आपने करना है, कुछ भी पेंडिंग है, तो आप अभी कर सकते हैं। लास्ट में आता है लेट LUT। ये आपको एक्सपोर्ट वगैरह के केस में काम आता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर आपको फाइल करना है, तो आप इसको अभी कर लीजिए। ये कुछ चेंजेस है जो आपको, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको GST में ध्यान रखनी है। तो GST इनकम टैक्स में आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।